अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। रिटायर्ड जजेस और जर्नैलों पर नवाजिशात का सिलसिला जारी है। और मुझे ये भी कहने दीजिए कि हालिया बजट जो मोहम्मद औरंगजेब साहब ने यानी शहबाज शरीफ हुकूमत ने पहला फाइनेंस बिल पेश किया है, शायद ऐसा फाइनेंस बिल या ऐसा बजट कोई बावर्दी जर्नैल या डिक्टेटर पेश ना करता जो एक मुंतखब हुकूमत ने पेश किया है। अब मुंतखब हुकूमत आप कहिए या सिलेक्टेड हुकूमत कहिए, फॉर्म 47 की पैदावार कहिए, जाली हुकूमत कहिए, धांधली की पैदावार कहिए, जाली मैंडेट वाली हुकूमत कहिए, कुछ भी कह लीजिए, मगर हुकूमत वक्त तो ज़ाहिर है वही है जो शहबाज हुकूमत इस वक्त शहबाज लेड कोलिशन गवर्नमेंट कर रहा है। और मैं बड़े बावसूख अंदाज में ये कह सकता हूँ कि शायद कोई बावर्दी जर्नैल ऐसा बजट पेश ना करता कि जैसा बजट इस हुकूमत ने पेश किया। अब ये भी देखने की बात है कि क्या हुकूमत ने ही पेश किया या हुकूमत के पीछे बैठे हुए लोगों ने पेश किया है। लेकिन चंद रिटायर्ड जर्नैलों और जजेस के ऊपर जो नवाजिशात का सिलसिला जारी है, मैं उसकी डिटेल्स आपके सामने रखूंगा और साथ ये भी बताऊंगा कि जो नेपोटिज्म है, नेपोटिज्म वो किसी भी सूरत में हो और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी करे उस पर तनकीद बनती है। ये जो अपनों वो कहते हैं ना कि पंजाबी की मिसाल है कि अन्ना वंडे रेवड़ियां ते मुड़ मुड़ अपने अनु, यानी वो जिस अंदाज में अपने लोगों को अपने फैमिली मेंबर्स को नवाजा जा रहा है उस पर भी खुल के तनकीद की जानी चाहिए। तो मैं वो मामला भी आपके सामने आपकी गोश गुजार करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब कौम से खिताब करने जा रहे हैं। वो खिताब जो गुज़श्ता रोज़ होना था, गुज़श्ता रात होना था, उस खिताब को मौखर किया गया और बवजूद मौखर किया गया, ज़ाहिर है उस खिताब में बहुत सारी चीज़ें वेट कहीं और से होनी होती है। वो कहते हैं मैं ख़याल हूँ किसी और का, मुझे चाहता कोई और है। खिताब तो आपने करना है लेकिन अल्फ़ाज़ किसी और के होंगे और अल्फ़ाज़ और जो तकरीर है, वो ज़ाहिर है जब तक एंडोर्स नहीं होगी तब तक खिताब होता नहीं। और उसके बाद रात 12 बजे जो हुकूमत ने हातिम ताई की कब्र पे लात मारी है और पेट्रोल बड़ा सस्ता कर दिया जी, 10 रुपए 20 पैसे फी लीटर पेट्रोल सस्ता हो गया है, 2 रुपए 33 पैसे जो है वो डीजल सस्ता हो गया है। तो बड़ा काम किया है जी हुकूमत ने, बड़ा मार्का मारा है। अब जितना महंगा हुआ है कोई इनसे पूछे, ओ भाई साहब जितना महंगा कर दिया उस प्रपोर्शन से उस जगह पे कब आएगा कि जब इमरान खान ने 5 रुपए पेट्रोल बढ़ाया था तो आपने कहा था इकोनॉमिक लैंडमाइंस लगा के चला गया है। तो ज़रा मुझे बताइए कि उस वक्त पेट्रोल की कीमत क्या थी? फिर 16 माह की पीडीएम हुकूमत आई और आज जो पेट्रोल की कीमत है, आप ये 10 रुपए 20 पैसे कम करके आप ये कहें कि जी हमने हातिम ताई की कब्र पे लात मार दी है और लोगों के लिए खजाने के मुंह खोल दिए हैं, तो ऐसा हरगिज नहीं है। ऐसा हरगिज नहीं है। इट्स जस्ट एन आई वॉश, नंबर वन। नंबर टू कि आज जो वजीर आजम साहब जो खिताब करेंगे उसके अंदर सबसे पहले तो ये बताया जाएगा कि हमने 100 दिन मुकम्मल कर लिए हैं और वफाकी हुकूमत की जो 100 दिन की इनकलाबी परफॉर्मेंस है वो क्या रही। इकोनॉमिक डोमेन में परफॉर्मेंस बताने की कोशिश की जाएगी, ज़मीन व आसमान के गुलाबे मिलाई जाएंगे। मैं आपके सामने ज़रा कोई हाइलाइट्स रख रहा हूँ उनके खिताब। उसके बाद जनाब बताया जाएगा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है और उसके लिए हम ऑपोजिशन को एक बार फिर दावत देते हैं कि आइए बैठिए। फिर वज़ीर आज़म साहब ने जुडिशरी के अंदर काली भेड़ों का ज़िक्र किया था, तो ये हो नहीं सकता कि वो खिताब में जुडिशरी का ज़िक्र ना करें। वो जजेस की बात करेंगे, अदलिया में इस्लाहात की बात करेंगे, वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर रिफॉर्म्स की बात करेंगे। वो बार-बार जो है वो ये बताएँगे कि हुकूमत कितनी ताकतवर है, कितनी मज़बूत खड़ी हुई है और हमने अभी तक क्या मार के मार लिए हैं और व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। तो 100 दिन मुकम्मल होने पे वज़ीर आज़म साहब ने कौम को एतमाद में लेने का फ़ैसला किया है। कौम को परफ़ॉर्मेंस बता के एतमाद में लिया जाएगा और उनको बताया जाएगा कि कंपनी तो यही चलेगी। किस्सा मुख्तसर ये। उसके बाद मैं आपको ये बता दूँ कि इमरान खान साहब ने भी अपने ट्विटर हैंडल से एक मैसेज फ्लोट किया है और गुज़श्ता रात उनके ऑफ़िशियल ट्विटर हैंडल के ऊपर जो पोस्ट हुई, वो कहते हैं कि जो पुलिस के सिपाहियों और फ़ौजी जवानों को जिस अंदाज़ में बेदर्दी से निशाना बनाया जा रहा है, बहुत तकलीफ़देह है। हम हर रोज़ ऐसा देख रहे हैं। लेकिन फिर वो आईएसआई को और खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी को जो है, वो तनकीद का निशाना बनाते हैं कि जी, बजाय इसके कि वो दहशतगर्दों की नक़्ल व हमल के ऊपर नज़र रखें, उनको फ़ुर्सत नहीं मिल रही कि वो सियासत में मुदाखलत जैसे गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दामात करें। तो मुसलसल आईएसआई को गुज़श्ता रोज़ भी उन्होंने रऊफ़ हसन पे हमले को जो है ना आईएसआई के साथ जोड़ दिया था। फिर हसास इदारे पे तनकीद कर रहे हैं। ऑल्दो मैं इससे भी अब जो है ना वो कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा सहमत या जिसको कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अलाइंड नहीं हूँ। मतलब बहुत एक चीज़ जब ओवरडू हो जाए तो वो भी अपने गले पड़ जाती है। उसके अलावा वो कहते हैं कि अस्करी खुफिया एजेंसी दहशतगर्दों की बजाय हमारे ऊपर दबाव डाल रही है। और फिर सरगोदा की जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने ख़त लिखा, उससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने ख़त लिखा।
ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए बहुत ही लम्हा फ़िक्रिया है। सोचना चाहिए जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा को, और फिर दरख़्वास्त कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से। वो सुप्रीम कोर्ट से दरख़्वास्त कर रहे हैं कि आप इस मामले का नोटिस लें, इस मामले के ऊपर जामे इंक्वायरी कराएँ, और अगर आपने इस मामले को किसी अंजाम तक तोड़ पहुँचा दिया, तो शायद हम जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं या एस्टैब्लिशमेंट है, उसकी मुदाखलत सियासत के अंदर मुकम्मल तौर पे, या इदारों के अंदर इनफैक्ट, वो मुकम्मल तौर पर शायद ख़त्म करने के काबिल हो जाएँ। तो ये बात इमरान खान साहब कह रहे हैं, और एस्टैब्लिशमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा से दरख़्वास्त कर रहे हैं, और साथ ही जो है वो जो इंसिडेंट्स हैं उनको रिपोर्ट भी कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि अगर ये दहशतगर्दी हो रही है तो असल में इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का फ़ोकस आउट है। अच्छा, अब मैं ज़रा जो है ना वो केपी गवर्नमेंट की बात करना चाहूँगा। मैंने आपको गुज़श्ता रात के व्लॉग में बताया था कि इमरान खान साहब अली अमीन गंडापुर से को बहुत खुश नहीं है, और उसकी वजह ये है कि इमरान खान ये समझते हैं कि अली अमीन गंडापुर जो है वो अननेसेसरीली जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के या इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के बहुत क्लोज़ हो गए हैं, और कहीं न कहीं हाथ मिला लिए हैं। अच्छा, उसकी एक जीती-जागती और सीधी-सादी मिसाल ये है कि 2 पहले तो मैंने आपको बताया कि एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस है पेशावर हाई कोर्ट के, जो हाल ही में रिटायर हुए हैं। जस्टिस रिटायर्ड इब्राहिम खान साहब, उनको जो एपलेट ट्राइब्यूनल का सरबराह मुकर्रर किया गया था, वो यकीनन उसके ऊपर नुक्ताचीनी होनी भी चाहिए कि आपको भी 1 महीना नहीं हुआ सरकारी मुलाज़मत से रिटायरमेंट पे, और आपने कॉन्ट्रैक्ट पे केपी हुकूमत की नौकरी ले ली है। अभी तो भैया आपको 1 महीना नहीं हुआ, तो इससे जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसका तासुर बड़ा मज़बूत होता है। ये बड़ा कैटेगोरिकल स्टांस है, और यकीनन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं इसके ऊपर बड़ा क्लियर हूँ। उसके बाद एक तरफ आप रिटायर्ड जर्नैलों की आप ये बताते हैं कि जनाब इनकी इनकी ये वाल एंटरप्राइजेज़ हैं, ये एफएफसी है, ये फौजी फाउंडेशन, ये सरिया, तो ये फलाना, तो ये सब चीज़ें तनकीद करते हैं। दूसरा, आप रिटायर्ड जर्नैलों को जो है वो अ, जो पुरकशिश मरात भी देते हैं। 2 रिटायर्ड जर्नैल हैं। एक जज तो कर दिया आपने, उसके बाद मेजर जनरल रिटायर्ड अमजद फ़हीम साहब हैं। इनको हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स पेशावर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का मेंबर तैनात किया गया है। फिर मेजर जनरल रिटायर्ड सलाहुद्दीन कासिम साहब हैं। इनको जो है वो बाचा खान मेडिकल कॉम्प्लेक्स वाबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का मेंबर तैनात किया गया, और 3 साल के लिए इनको बतौर मेंबर तैनात करके नोटिफिकेशन इशू कर दिया गया है। उसके बाद इमरान खान साहब की खाला के बेटे हैं, खालाजाद भाई हैं, कज़न हैं, नौशरवान बरकी साहब, और इनको लेडी रेडिंग अस्पताल पेशावर के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का मेंबर है, वो तैनात कर दिया गया है। रिटायर्ड जज हों, रिटायर्ड जर्नैल हों, या फिर फैमिली के लोग हों। तो ये जो नवाज़िशात का सिलसिला शुरू हुआ है, ये भी थमना चाहिए है। आई एम वेरी मच क्लियर अबाउट दिस। नो मैटर व्हाट, कौन है, क्या कर रहा है, इस पे खान साहब आई एम श्योर कि नोटिस लेंगे, और ये चीज़ें पनपेंगी तो फिर नया पाकिस्तान या तब्दील शुदा पाकिस्तान, आई एम सॉरी टू से, नहीं बनेगा। हमें एग्जाम्पल लीड फ्रॉम द फ्रंट करना ही पड़ेगा। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान दारी को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।